फ्रेंड्स टू आवर चैनल सुमित जायसवाल द फाइनेंस गुरु फाइनेंस स्टडी इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस चैनल के ऊपर प्रोवाइड कराता हूं। दोस्तों देखिए, आज मैं आपको बताने वाला हूं 3 ऐसी इमरजेंसी लोन एप्लीकेशंस के बारे में जो भैया लो सिबिल पे भी काम कर जाती है। अब देखिए कुछ चीज़ें यहाँ पे समझ लीजिए, उसके बाद ही आपने अप्लाई करना है। ये तीनों की तीनों ही एप्लीकेशन पेडे वाली है और ओनली इन इमरजेंसी ही आपको यूज़ करनी है, इनका आदि नहीं बनना है। जब आपको किसी NBFC से लोन नहीं मिल रहा, मान लीजिए EMI पे लोन नहीं मिल रहा है, तो आप इनकी तरफ बढ़ सकते हैं, लेकिन सिर्फ इमरजेंसी नीड्स के अंदर, जब फंड की बहुत ज़्यादा अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। क्योंकि यहाँ पे आपको EMI पे लोन नहीं मिलता, पेड एप्लीकेशन है, 30 दिन या फिर इसके अंडर ही आपको समय जो है देखने को मिलता है। बाकी चार्जेस थोड़े हैवी एंड पे रहते हैं, क्योंकि 1% पर डे के हिसाब से यहाँ पे चार्ज आपसे लिया जाता है। क्योंकि पेड एप्लीकेशन इसी प्रकार से ही काम करती है और आजकल जितने भी नए प्लेटफॉर्म आ रहे हैं सब पेड ही आ रहे हैं। फिर भी कोई आता है NBFC का प्लेटफॉर्म, जैसे अपोलो कैश आया था, मैंने उसका भी आपको रिव्यू दिया था। बाकी आप ताला की तरफ भी जा सकते हैं, वो काम नहीं करती, देन आप यहाँ पर आ सकते हैं। यहाँ पर पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक स्टेटमेंट अनिवार्य है और आपकी उम्र 21 से 58 साल के बीच में होनी चाहिए। ठीक है, बाकी देखिए सबका प्रूफ मैं एक एक करके दे दूंगा, फिर आप जज कर सकते हैं कौन सी एप्लीकेशन बेटर है। लेकिन हाँ, तीनों की तीनों सिमिलर तरीके से ही काम करती हैं। पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक स्टेटमेंट चाहिए, 1% पर डे के हिसाब से चार्जेज है। समय ऊपर नीचे एप्लीकेशंस में हो सकते हैं। बाकी डिस्क्लेमर ये रहने वाला है, 100% देखिए कोई गारंटी नहीं है कि सबको ही लोन मिल जाए। ये डिपेंड होता है आपके रिपेमेंट बिहेवियर पे, आपकी प्रोफाइल पे और थोड़े बहुत आपके सिविल के ऊपर। बाकी चलते हैं स्क्रीन की तरफ, डिटेल्स मैं आपको शेयर कर देता हूँ। ये 3 ऐसी हैं जो टॉप के डेट में आज चल रही हैं, लोन प्रोवाइड कर रही हैं, सबके सब पेड एप्लीकेशन है। दोस्तों पहली एप्लीकेशन लिस्ट के अंदर है जी तेज क्रेडिट, 4.5 की दोस्तों इसकी रेटिंग है। 10,000 से ज़्यादा डाउनलोड इस एप्लीकेशन के हो चुके हैं। यहाँ पे देखिए दोस्तों, आपको 4 स्टेप फॉलो करने पड़ते हैं लोन लेने के लिए। सबसे पहले अकाउंट क्रिएट होगा, सिंपली फ़ोन नंबर के साथ साइन अप करना है। उसके बाद अपनी प्रोफाइल, यानी कि आप सैलरीड हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड है, कितनी तनख्वाह है, कौन सी कंपनी में आप काम करते हैं। अब देखिए ये दोस्तों सैलरीड वालों को ही लोन देते हैं, क्योंकि यहाँ पे पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक स्टेटमेंट अनिवार्य है और ये एक पेड लोन ऐप है। ठीक है, उसके बाद KYC होगी, यानी कि पैन कार्ड, आधार कार्ड से आपकी वेरिफिकेशन होगी। उसके बाद लोन अमाउंट चूज कर आप दोस्तों उसको डिसबर्समेंट के लिए आगे फॉलो कर सकते हैं। सिंपली बैंक अकाउंट का नंबर डालना और अपना नैच इनेबल आपने करना है। लोन यहाँ पर मिलता है दोस्तों एक RBI रजिस्टर्ड NBFC फर्म से, जिसका नाम है फिनिकल फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड। ठीक है, लिमिट की बात कर लेते हैं तो भाई मिनिमम 5,000 रुपये, मैक्सिमम अप टू 2.5 लाख रुपए तक की आप लिमिट ले सकते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट 36% सालाना के हिसाब से यहाँ पे लिया जाएगा आपसे। और यहाँ पे साफ साफ लिखा है भाई टेन्योर जो है 3 से 60 महीने का प्रोवाइड किया जाता है। अब ये दोनों ही चीज़ें गलत हैं, जो रियलिटी है खैर वो हम बता देंगे, क्योंकि पेड एप्लीकेशन इस प्रकार से काम नहीं करती है। ठीक है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये कहता है कि आपकी उम्र 21 से 58 साल के बीच में होनी चाहिए। जब भी आप अकाउंट बनाएंगे दोस्तों, तो यहाँ पे इनकम 18,000 रुपये से ऊपर शेयर करनी है। पैन कार्ड, आधार कार्ड के साथ साथ बैंक स्टेटमेंट 3 महीने की होना अनिवार्य है, तो ही दोस्तों आप लोन ले सकते हैं। अब ये जो प्लेटफॉर्म है किस प्रकार से लोन दे रहा है उसके बारे में जानकारी दे देते हैं, फिर इसके सपोर्ट के ईमेल के बारे में भी आपको बता देंगे। अब देखिए दोस्तों, जो ये लोन मिला है यहाँ पर मिला है भाई 11,000 रुपये का, पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक स्टेटमेंट के साथ। ठीक है जी, अब यहाँ पे जो लोन मिला है ये मिला है दोस्तों 26 से 25 दिन के लिए। 11,000 रुपये का लोन है। अगर मैं इसको आज ही रिपेमेंट कर देता हूँ तो 11,110 रुपये की रिपेमेंट होगी, क्योंकि 1% पर डे के हिसाब से यहाँ पे चार्ज लगता है। अब इन्होंने बोला था 36% सालाना के हिसाब से, लेकिन ऐसा नहीं है, 1% पर डे, यानी कि 365% पर ईयर के हिसाब से यहाँ पे चार्ज लगता है। पेड एप्लीकेशन ऐसे ही आपसे चार्ज लेती है। लेकिन हाँ, इसमें ये फ़ायदा होता है कि जितना कम टेन्योर आप इस्तेमाल करेंगे, जितनी जल्दी आप रिपेमेंट करेंगे, उतना आपका यहाँ पर ब्याज बच जाएगा। बाकी खैर जो भी चीज़ें हैं वो मैं आपको समझा रहा हूँ। भाई 11,000 रुपये का यहाँ पर लोन है। खाते में जो डिसबर्समेंट हुई है वो बता देते हैं, ये है 9,702 रुपये की। ठीक है, ये दोस्तों यहाँ पर जो है डिसबर्समेंट हुई है। अब 25 दिन के बाद रिपेमेंट कितनी करनी है वो भी देख सकते हैं आप। यहाँ पे 8 मई को रिपेमेंट होनी है। 13,830 रुपये की दोस्तों रिपेमेंट है, यानी कि 9,702 रुपये आपके खाते में आ रहे हैं। 25 दिन का अप्रोक्सीमेटली समय है और रिपेमेंट है 13,830 रुपये। अब देख लीजिए, ये काफ़ी चार्जेबल आपको लगने वाला है, क्योंकि ये पेड प्लेटफॉर्म है। ये इमरजेंसी नीड्स के लिए बनाए जाते हैं। जब आपको EMI पे कहीं पे लोन नहीं मिल रहा तो आप इनकी तरफ शिफ्ट हो सकते हैं, लेकिन हाँ, आदि नहीं बनना है, सिर्फ इमरजेंसी नीड्स के अंदर। दूसरा प्लेटफॉर्म है दोस्तों यहाँ पे फ्लोट पर्सनल लोन ऐप, 4.4 की रेटिंग है दोस्तों, और यहाँ पर भाई 5 लाख से डाउनलोड इस एप्लीकेशन के हो चुके हैं। ये भी सेम तरह से ही काम करता है जैसे तेज क्रेडिट काम करता है। इसकी जो NBFC हालांकि वो है DSG इन्वेस्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, यहाँ पे आपको 1,000 रुपये से लेकर 99,000 रुपये तक का लोन मिलता है। EMI पे लोन नहीं मिलेगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट भी यहाँ पे गलत ही आपको बता रखा है, वो हिसाब है दोस्तों 1% पर डे के हिसाब से, क्योंकि पेड प्लेटफॉर्म है। ठीक है, अब देखिए कोई भी समस्या आ जाती है आपको तो यहाँ पर इनकी भाई ईमेल सपोर्ट अवेलेबल है, इवन फ़ोन नंबर भी अवेलेबल है, आप कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर भी वही कंडीशन है, पैन कार्ड, आधार कार्ड और भैया बैंक स्टेटमेंट, और आपकी उम्र जो है 21 से 58 साल के बीच में होनी चाहिए। अगर ये चीज़ें हैं तो आप दोस्तों यहाँ से लोन ले सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे लोन किस प्रकार से दे रही है एप्लीकेशन, वो भी आपको बता देते हैं। दोस्तों देखिए यहाँ पे जो लोन मिला है वो मिला है भाई 12,000 रुपये का। अगर 12,000 रुपये का लोन लेते हैं तो खाते में डिसबर्समेंट होती है प्रोसेसिंग फीस और काटने के बाद 10,584 रुपये। 27 दिन के लिए ही दोस्तों ये जो लोन है हमको मिला है।
ठीक है। बाकी 8 तारीख की यहाँ पे रिपेमेंट डे है। बाकी DSG इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से ये लोन जो है प्रोवाइड किया गया है। ये भी एक प्लेटफॉर्म है। अब इतना आपको पता लग चुका है दोस्तों कि भाई 10,584 रुपये यहाँ पे खाते में आते हैं और जो रिपेमेंट होगी इसकी वो होगी 15,240 रुपये, ठीक है। तो यहाँ पर भी जो चार्जेस हैं वो सेम ही आपको देखने को मिल रहे हैं लगभग, क्योंकि ये सब पेड हैं। बस दिनों का ही अंतर है, जिसमें दिन ज़्यादा मिलेंगे उतना ज़्यादा चार्ज लगेगा। बाकी हाँ वही कहानी है, जितना जल्दी आप रिपेमेंट करेंगे तो अपना ब्याज आप बचा सकते हैं। मैं आपको रियल जानकारी दे रहा हूँ इन प्लेटफॉर्म्स की। तो मैंने आपको तेज क्रेडिट के बारे में बता दिया है, अभी फ्लोट के बारे में बता दिया। अब जो तीसरा है वो काफ़ी पॉपुलर है और काफ़ी लोग मेरे ख्याल से उसको यूज़ भी करते होंगे। अगर आपने यूज़ किया है तो ज़रूर बताइएगा। तीसरा प्लेटफॉर्म है दोस्तों यहाँ पर राम फिनकॉर्प। ये भी इस हिसाब से काम करता है कि पैन का आधार कार्ड आपको बैंक स्टेटमेंट चाहिए होती है। अब जैसी बैंक स्टेटमेंट है उसी हिसाब से लोन मिलता है। आपकी उम्र वही 21-58 साल के बैच में होनी चाहिए और सैलरीड एम्प्लॉय आप होने चाहिए। तीनों ही केसेस में सेम ही यहाँ पे कंडीशन निकल कर आती है, ठीक है। प्रोसेस भी इनका लगभग बिल्कुल ही सेम देखने को मिलता है। हालांकि इसकी देखिए ऐप अवेलेबल नहीं है, ये वेबसाइट के माध्यम से ही काम करता है राम फिनकॉर्प। बाकी दोनों के जो है एप्लीकेशंस अवेलेबल है। अब इसकी जो NBFC है वो उनसे अलग है। यहाँ पे इसके NBFC की बात कर लेते हैं। तो राम फिनकॉर्प की जो NBFC है वो है RK बंसल फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड। ये इसकी NBFC है, इनका सपोर्ट का ईमेल और ये दोस्तों इनका फ़ोन नंबर। तो वैसे तो मैंने तीनों ही प्लेटफॉर्म के सपोर्ट के ईमेल बता दिए, कोई भी समस्या है तो आप इनको कांटेक्ट कर सकते हैं। अब देखिए राम फिनकॉर्प में लोन किस हिसाब से मिलता है उसकी डिटेल्स भी आपको शेयर कर देते हैं। अब देखिए दोस्तों राम फिनकॉर्प में जो लोन मिल रहा है ये मिल रहा है भाई 15,000 रुपये का। लिमिट जो अप्रूवल निकल कर आई है पैन का आधार कार्ड बैंक स्टेटमेंट डालने के बाद वो आई है 15,000 रुपये की। अब आप ये नोटिस करेंगे यहाँ जितने भी ये प्लेटफॉर्म है पेडे वाले आपको 10, 12, 15 इस हिसाब से यहाँ पे जो है लिमिट प्रोवाइड करते हैं। अब भाई 15,000 रुपये का यहाँ पे लिमिट है। हालांकि जो प्रोसेसिंग फीस है थोड़ा सा डिस्काउंट इन्होंने बता दिया है, 1,416 रुपये की लगेगी, 1,770 रुपये नहीं तो लग रहे थे। अब फाइनल अमाउंट जो खाते में डिस्बर्समेंट होगी वो होगी 13,584 रुपये। ओके। अब यहाँ पे जो समय मिला है वो 31 दिन का मिला है। 13 मई को दोस्तों इसकी रिपेमेंट है। 15,000 रुपये का लोन है, 13,584 रुपये खाते में है। टोटल रिपेमेंट जाएगी यहाँ पर दोस्तों 19,686 रुपये। हालांकि कुछ डिस्काउंट चल रहा है इसलिए इन्होंने ऐसा दिखा रखा है। मे भी हो सकता है ये जो लोन है बेसिकली तीसरी बार लिया जा रहा है राम फिनकॉर्प से, मे भी इसलिए शायद डिस्काउंट कुछ दिखा रहा है। आपके केस में जरूरी नहीं है कि डिस्काउंट लागू हो। बाकी जो डिटेल्स है वो आप समझ लीजिए। 15,000 रुपये का लोन है, 31 दिन का समय मिला है और 19,686 रुपये की रिपेमेंट है, 13,584 रुपये खाते में आएंगे। तो ये तीनों ही प्लेटफॉर्म पेडे वाले हैं। EMI पे आपको लोन यहाँ पर नहीं मिलता है। EMI की जो एप्लीकेशन है वो डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप वहाँ पे जाकर ट्राई कर सकते हैं। हालांकि अगर आपका सिबिल लो है ये प्लेटफॉर्म आपके लिए काम कर सकते हैं। फिर भी आप चाहते हैं कि NBFC से लोन मिले या फिर थोड़ा समय अच्छा मिल जाए, इंटरेस्ट रेट काफ़ी कम हो, तो ताला है, अपोलो फिनकैश है, ब्रांच है, ट्रू बैलेंस है, किस्त है, आपकी मनी व्यू है, इनको आप ट्राई कर चेकआउट कर लीजिए। वैसे लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। चलिए दोस्तों मिलेंगे आपको दूसरी वीडियो में। ऐसी जानकारी के लिए चैनल को आपने सब्सक्राइब कर लेना है।